अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक लैंग्वेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ़ेल लाज़िम यानी इंट्रांज़िटिव वर्ब, ऐसा वर्ब, ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ डूअर पे मुकम्मल हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट का मुहताज नहीं होता। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फ़ेल लाज़िम और फ़ाइल जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है, और इसी के साथ साथ वर्ब की जो दूसरी किस्म होती है फ़ेल मुतअद्दी, जिसको हम कहते हैं ट्रांज़िटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जो अपना माना बताने में यानी पूरा मुकम्मल जुमला सेंटेंस बताने में फ़ाइल के साथ साथ उसमें मफ़ऊल बिही भी पाया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट भी पाया जाता है। कर्ता के साथ साथ उसमें कर्म भी पाया जाता है। उसको हम फ़ेल मुतअद्दी यानी ट्रांज़िटिव वर्ब कहते हैं। आज दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में किन किन चीज़ों को ज़हन में रखना ज़रूरी है, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिटेल से तफसील से पढ़ेंगे। अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को एक स्लाइड दिख रही है। इसमें आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी क्लास आप लोगों को पीपीटी के ज़रिए क्लास आपको दी जाती है, जो लोग आप देखते हैं, इसको पीडीएफ की शक्ल में आप वहाँ से हासिल करके अपनी क्लास का रिवीज़न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, वो भी आप दे सकते हैं। और अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है, ये है इंट्रांज़िटिव वर्ब यानी फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम किसका मुहताज होता है? सिर्फ फ़ाइल यानी डूअर का। तो फ़ेल और फ़ाइल दोनों मिल करके एक मुकम्मल जुमले ताम बन जाते हैं। दूसरा क्या है? फ़ेल मुतअद्दी। क्या है? फ़ेल मुतअद्दी। और उसके साथ क्या होता है? फ़ाइल। फ़ाइल के साथ साथ तो किसका मुहताज होता है? मफ़ऊल बिही का। यानी फ़ेल होगा, उसके बाद फ़ाइल होगा, फ़ाइल के साथ साथ उसमें मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कर्म, वो भी उसमें पाया जाता है। तो आज दोनों किस्मों को हम पढ़ेंगे। अब पहला जो है ए वाला पार्ट है, इसमें आप देखेंगे आपका जो सेंटेंस बना हुआ है उसमें फ़ेल और फ़ाइल, मफ़ऊल बिही नहीं है। तो इसलिए हम ऐसे वर्ब को, ऐसे फ़ेल को हम क्या कहेंगे? ये फ़ेल लाज़िम है, यानी इंट्रांज़िटिव वर्ब है। ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट का मुहताज नहीं होता है। देखिए मिसाल, देखिए, नज़लल मुसाफिरु, मुसाफिर उतरा। नज़लल मुसाफिरु, नज़ला क्या है? फ़ेल माजी है, परफेक्ट वर्ब है जिसको आप पास्ट वर्ब कहते हैं, और मुसाफिर क्या है? डूअर है। फ़ेल फ़ाइल हो गया। मिनल क़ितारी, ए जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ है, इसमें कोई मफ़ऊल बिही नहीं है। तो मुसाफिर मतलब पैसेंजर, द पैसेंजर गॉट ऑफ। गॉट ऑफ का मतलब गेट ऑफ, गॉट ऑफ। गॉट ऑफ का मतलब किसी चीज़ से नीचे उतरना।
गॉट ऑफ मिनल क़तारी द ट्रेन, यानी मुसाफिर क्या हुआ, ट्रेन से नीचे उतरा। आगे क्या है, यंजिलुल मुसाफिरु द पैसेंजर गेट्स ऑफ। यंजिलु क्या है, इम्परफेक्ट वर्ब है, फ़ेले मुज़ारे है, आपने पढ़ रखा है। फ़ेले मुज़ारे में प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट यानी ज़माने हाल, इसी के साथ साथ फ्यूचर यानी ज़माने मुस्तक़बिल भी पाया जाता है। यंजिलुल मुसाफिरु द पैसेंजर गेट्स ऑफ, पैसेंजर उतरता है, या विल गेट ऑफ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों सेंस पाए जाते हैं। यंजिलुल मुसाफिरु मिनल क़तारी द ट्रेन, यानी मुसाफिर ट्रेन से उतरता है। तो पहले में हमने माजी का यूज़ किया, दूसरे वाले में हमने मुज़ारे का यूज़ किया। तो नज़ला यंजिलु किस वज़न पे है, ज़रबा यज़रिबु के वज़न पे है। दूसरी मिसाल लेते हैं, सबहत। आपको मालूम है कि अगर फ़ाइल बाद में आता है तो हम मुज़क्कर मुअन्नस में फ़ेल जो लाते हैं, फ़ेल का सेगा, तो हम उसके फ़ाइल के एतबार से लाते हैं। यहाँ मुअन्नस है इसलिए मुअन्नस वाला सेगा लाए हैं, यानी सबह, सबहा, सबहु, सबहत। सबहत बत्ततुन, देखिए यहाँ मुसाफिरु आपका नॉमिनेटिव केस में है, हालत रफ़ई में है, अलिफ लाम है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पेश आया। दूसरी मिसाल में बत्ततुन फ़ाइल है जिसको आप डूअर कहेंगे, लेकिन ये नकीरा है। आपको मालूम है जब नकीरा होता है और जो है उसको फिर हम उस पर क्या लाते हैं, तनवीन लाते हैं। तो बत्ततुन तनवीन के साथ आ गया क्योंकि नकीरा है। सबहत बत्ततुन यानी एक बतख, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं डक, अडक। सबहत यानी देखिए स्विम, उसका सेकंड फॉर्म आता है स्वयं, SWAM, स्वयं। सबहत बत्ततुन यानी एक बत्तख तैरी, कहाँ तैरी, फिल माई, इन द वाटर। इसमें भी मफूल भी नहीं पाया गया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया। तो सबहा यसबहु यानी किस वज़न पे आएगा, फ़तहा यफ्तहु के वज़न पे आएगा। सबहत बत्ततुन फिल माई, इसको हम मुज़ारे में कहेंगे तस्बहु बत्ततुन फिल माई। अडक स्विम्स, देखिए इसको प्रेजेंट हमने बनाया, पास्ट फ्यूचर भी बना सकते हैं। अडक स्विम्स इन द वाटर, एक बत्तख स्विम्स तैरती है, फिल माई इन द वाटर, पानी में। तीसरी मिसाल लीजिए, जलसता। पहली मिसाल में हमारा जो फ़ाइल था अलिफ लाम के साथ था, दूसरी मिसाल में हमारा फ़ाइल कैसा है, नकीरा है, इसलिए तनवीन आई। तीसरी मिसाल में हमारा फ़ाइल हिडन है, यानी छिपा हुआ है। आपने पढ़ रखा है, चाहे माजी हो, मुज़ारे हो, अम्र हो, नहीं हो, अगर सामने फ़ाइल मौजूद नहीं तो उसी में फ़ाइल उसका हिडन यानी छिपा हुआ होता है। जैसे जलसता, जलसत, जलसा, जलसा, जलसु, जलसत, जलसता, तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा है, तो इसमें हुमा जो है, हुमा फ़ाइल इसमें क्या है, महजूफ है यानी हिडन है। तो जलसता दे टू मेन, जलसा माजी है यानी सैट यानी बैठे, कहाँ, अलस सज्जादती, सैट ऑन द कारपेट, कारपेट यानी कालीन, अलस सज्जादती कारपेट पर बैठे। अब इसी को हम मुज़ारे देखेंगे, जलसा यजलिसु, ज़रबा यज़रिबु के वज़न पे, तजलिसु तजलिसानी तस्निया आएगा, तस्निया मुअन्नस गायब, तजलिसानी दे टू वीमेन सिट, बैठती हैं, कहाँ, अलस सज्जादती ऑन द कारपेट यानी कालीन पर। तीसरी मिसाल लेते हैं, लइब्तुमा, लइब्ता, लइब्तुमा यानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर,
लइब्तुमा, यू टू मेन, तुम दो आदमी क्या है, प्लेड यानी खेले, क्या खेले, बिलकुरती यानी द बॉल। लइब्तुमा बिलकुरती, यू टू मेन प्लेड द बॉल। आगे क्या है, तलआबानी, लइबा यलआबु किसके वज़न पे है, समिया यस्मउ के वज़न पे है। लइबा यलआबु, तलआबानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर, यू टू मेन प्ले यानी खेलते हो, क्या खेलते हो, बिलकुरती यानी द बॉल। तो हमने टोटल कितनी मिसालें ली, 4। पहले में जो डूअर है वो आपका अलिफ लाम के साथ मारिफा है जिसको आप डेफिनिट कहेंगे। दूसरे में क्या है, इनडेफिनिट यानी नकीरा है। तीसरे में क्या है, ज़मीर मुस्ततिर है यानी छिपा हुआ फ़ाइल है। चौथे में भी छिपा हुआ फ़ाइल है। किसी में मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्टिव नहीं पाया जा यानी ऑब्जेक्ट नहीं पाया जा रहा है। अब हम दूसरा टेबल लेते हैं। देखिए इस टेबल में क्या है, इसमें आप देखेंगे फ़ेल और फ़ाइल। फ़ेल फ़ाइल के बाद क्या पाया जा रहा है, मफ़ऊल, मफ़ऊल बिही यानी ऑब्जेक्ट भी पाया जा रहा है जिसको आप कर्म कहते हैं। मिसाल लीजिए, देखिए रकीबा फ़ेल, अलवलदु फ़ाइल यानी डूअर, अद्दर्राजता क्या है, मफ़ऊल बिही जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में भी पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब आपका ये वर्ब क्या होगा, ट्रांज़िटिव वर्ब होगा यानी फ़ेल मुतअद्दी होगा। तो यही फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल हुई, रकीबल वलदु अद्दर्राजता, द बॉय रोड यानी राइड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोड। द बॉय रोड लड़का सवार हुआ, कहाँ, अद्दर्राजा ऑन द बाइसिकल, लड़का साइकिल पे सवार हुआ, ऑन द बाइसिकल। इसी को जब हम मुजारे देखेंगे, रकीबा यरकबु, समिया यस्मऊ के वज़न पर, यरकबुल वलदु द बॉय राइड्स यानी लड़का सवार होता है, अद्दर्राजता ऑन द बाइसिकल, लड़का किस पर सवार होता है, साइकिल पर। दूसरा क्या है, कतबतिल बिंतु, आपको मालूम है फ़ेल फ़ाइल में तस्कीर तानीस में यानी मैस्कुलिन फेमिनिन में मुताबकत होती है। बिंतु मुअन्नस है इसलिए कतबत जो हम फ़ेल लाए हैं वाहिद मुअन्नस गायब का लाए हैं। कतबतिल बिंतु, द गर्ल रोट यानी लड़की ने लिखा, क्या लिखा, खिताबन, 1 लेटर। यहाँ आपने देखा था आपका फ़ाइल भी मारिफा है और उसी के साथ साथ मफ़ऊल बिही भी मारिफा है, अद्दर्राजता हो गया। दूसरी मिसाल में आपका फ़ाइल क्या है, ये तो मारिफा है लेकिन आपका मफ़ऊल बिही क्या है, नकीरा है। तो एक यहाँ से कायदा जहन में रखिएगा कि अगर मफ़ऊल बिही नकीरा हो और उसके आखिर में गोलता ना हो तो एक खिताबुन था, खिताबुन था। तो जब इसको मफ़ऊल बनाएंगे तो इस पे हम अलिफ ले आते हैं तो खिताबन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिताबन। तो इस कायदे को आप लोग जहन में रखिएगा कि मफ़ऊल बिही अगर नकीरा हो और मुअन्नस ना हो तो उसके आखिर में हम अलिफ को बढ़ा देते हैं तो खिताबन। कतबतिल बिंतु खिताबन, द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की ने एक ख़त को लिखा। दूसरा क्या है, तक्तुबु, द अल बिंतु द गर्ल, कतबा यक्तुबु, तक्तुबु माने राइट्स, लिखती है, खिताबन अ लेटर। तो कतबा यक्तुबु नसरा यंसुरु के वज़न पे है, द गर्ल राइट्स यानी लड़की लिखती है, अ लेटर एक ख़त को। तीसरी मिसाल क्या है, पहले में हमने देखा, एक चीज़ जहन में रखिए आप लोग, आपका एक आएगा फ़ाइल यानी डूअर। डूअर क्या होता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी मारिफा होता है और क्या नाम है, हालत रफ़ई में होता है, उस केस में हालत रफ़ई होगा।
اور جو مفعول بنے گا وہ حالت نصبی میں ہوگا۔ اب مفعول اگر الف لام کے ساتھ ہے تو صرف جو ہے فتحہ آئے گا، اور اگر مذکر ہے اور نکرہ ہے تو آخر میں الف بڑھا کر کے تنوین لائیں گے، جیسے خطابن ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور اگر الف لام کے ساتھ ہے تو صرف فتحہ آئے گا۔ تیسری مثال لیجئے، فہمنا، فہمت فہمنا، یہ کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو اس میں فاعل یعنی ڈوئر کیا ہے؟ اس میں چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے۔ وی انڈرسٹوڈ، ہم سمجھے، ماضی ہے، پرفیکٹ ورب ہے۔ فہمنا، ہم سمجھے، الدرس، دا لیسن۔ آگے کیا ہے؟ نفہمو، وی انڈرسٹینڈ، ہم سمجھتے ہیں، الدرس، دا لیسن۔ تیسرے مثال میں ہمیں اس چیز پہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کبھی کبھی فاعل لفظاً نہیں ہوتا ہے بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے اسی فعل ہی میں۔ تو فہمنا یعنی یہاں کیا محذوف ہے؟ نحنو، نحنو فاعل جو ہے اس میں ہڈن ہے۔ تین مثال ہو گئی، چوتھی مثال ہم لیتے ہیں، قرأتی، یو آ اومین، یعنی تم ایک لڑکی کیا پڑھا؟ قصتاً، ریڈ آ اسٹوری، تم نے ایک کہانی کو پڑھا۔ اب آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، اگر مفعول بھی نکرہ ہے، مذکر ہے، تو آخر میں الف لا کر کے تنوین لاتے ہیں، اور اگر تا کے ساتھ ہے تو تا کے اوپر تنوین لے آتے ہیں حالت نصبی میں، جیسے قصتاً، تو قرأ یقرأ، فتح یفتح کے وزن پر، اور تقرئینا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یعنی یو آ اومین ریڈ آ اسٹوری، ایک کہانی کو پڑھتی ہے، یا ول ریڈ آ اسٹوری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مضارع میں دونوں سینس پایا جاتا ہے۔ دو ٹیبل آپ نے دیکھا، پہلا دیکھا فعل لازم کا جو صرف آپ کا ڈوئر پہ مکمل ہو رہا ہے یعنی فاعل پر، دوسری مثال آپ نے دیکھی، کیا دیکھی ہے؟ فعل متعدی کی۔ فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی قبول کرتا ہے، مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے، یعنی آبجیکٹ کو بھی چاہتا ہے۔ پھر مفعول بہ اگر نکرہ ہے، مؤنث نہیں ہے، تو آخر میں الف لا کر کے حالت نصبی میں رکھتے ہیں، اور اگر تا کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر ہم تنوین لاتے ہیں۔ ڈوئر جو ہوگا فاعل ہوگا، حالت رفعی میں ہوگا، اور مفعول کیا ہوگا؟ حالت نصبی میں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تیسری مثال ہم لیتے ہیں سی والے۔ سی میں ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ سی میں جو ہماری سی والی مثال ہے، یہ ہمارا انٹروگیٹو یعنی جملہ استفہامیہ ہے، یعنی سوالیہ جملہ ہے۔ ہم من کے ذریعے سوال کرتے ہیں، من کیا ہوا؟ من آپ کا اگر دیکھا جائے تو من ہی آپ کا مبتدا بن جائے گا۔ نصرہ فعل ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر پائی جائے گی ہوا کی، وہی اس کا فاعل بنے گا، اور اس کا مرجع من بنے گا۔ من نصرہ ہما، ہما کیا ہے؟ ہما یہ مفعول بھی ہے۔ تیسری مثال میں ہم یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ضمیر ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم مفعول بھی جو ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو کبھی کبھی معرفہ لاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کبھی کبھی اس کو ہم کیا لاتے ہیں؟ معرفہ کے ساتھ ساتھ نکرہ بھی لاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا جو مفعول بھی ہے ایک اس میں آتا ہے ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے۔ من نصرہ ہما، کس نے ان دونوں کی مدد کی، تو ہو ہیلپڈ، کس نے مدد کی۔ ہما آپ کو معلوم ہے انگلش میں تثنیہ آتا نہیں، یا تو واحد یا تو سنگولر ہوگا، اس کے بعد پلورل آ جائے گا۔ تو من نصرہ ہما، ہو ہیلپڈ دیم، کس نے ان دونوں کی مدد کی۔ من شکرکم، ہو تھینکڈ یو، من آ گیا، اس کے بعد شکرہ ہے، شکرہ میں ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے، اور
कुम क्या है, मफ़ऊल है। यहाँ मफ़ऊल बिही किस में है, ज़मीर की शक्ल में है। मन शकरकुम, किसने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया। हु थैंक्ड यू, मन शकरकुम, किसने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया। दूसरी मिसाल लेते हैं, नसरहुम अल वज़ीरु, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपका हो गया अल वज़ीरु क्या है, यहाँ आपका अल वज़ीरु फ़ाइल है। क्या है, फ़ाइल है। और फ़ाइल क्या है, ज़ाहिर है। और हुम ज़मीर क्या है, ज़मीर ये आपका मुत्तसिल की ज़मीर है, यानी फ़ेल से सटी हुई है। और हुम क्या है, ये आपका मफ़ऊल बिही है, यानी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि तरकीब में ज़मीर की शक्ल में है। तो अच्छा, जब ज़मीर की शक्ल में होता है और उसके बाद फ़ाइल को क्या लाते हैं, वाज़ेह तौर पे लाते हैं, यानी फ़ाइल ज़ाहिर लाते हैं, तो ज़मीर को हम फ़ेल से, अगर ज़मीर मुत्तसिल है तो ज़मीर फ़ेल से मिली हुई होती है, और उसके बाद फ़ाइल क्या हो, हम ज़ाहिर तौर पे लाते हैं। यानी फ़ाइल हमारा बाद में आता है, और जो मफ़ऊल बिही है जो ज़मीर की शक्ल में है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे फ़ेल से सटा हुआ होता है और फ़ाइल से मुक़द्दम हो जाता है। तो नसरहुम अल वज़ीरु, वज़ीर ने उनकी मदद की, यानी द मिनिस्टर हेल्प्ड देम, मिनिस्टर ने उनकी मदद की। आगे क्या है, शकरना, यहाँ भी वही चीज़ है। शकरा फ़ेल है, ना क्या है, ये मफ़ऊल बिही है ज़मीर की शक्ल में, और अन्नासु क्या है, ये आपका फ़ाइल है। तो इसलिए मफ़ऊल बिही फ़ाइल पे मुक़द्दम, यानी पहले आया है। इस तरह की तरकीब को हमें जहन में रखना है। द पीपुल थैंक्ड अस, यानी शकरना अन्नासु, लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। तीसरा क्या है, नसरनी अल्लाहु, यहाँ अल्लाहु क्या है, ये फ़ाइल है यानी डूअर है, और या क्या है, या मफ़ऊल बिही है, ये फ़ेल के साथ सटा हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मफ़ऊल बिही क्या आए, या के साथ आए, यानी फर्स्ट पर्सन का सेंस दे, जैसे नसरनी, उसने मेरी मदद की, आगे हम उसका फ़ाइल ला रहे हैं अल्लाहु, यानी अल्लाह ने मेरी मदद की। तो यहाँ फ़ाइल की हरकत को सलामत रखने के लिए एक या से पहले नून ले आते हैं, जिसको आप नूने विक़ाया कहते हैं, यानी ऐसा नून जो आपके फ़ेल की हरकत को बाक़ी रखता है, यानी सलामत रखता है। तो नसरनी अल्लाहु, अल्लाह ने मेरी मदद की, तो नून विक़ाया जो लाए हैं, जो इज़ाफ़ी है, यानी ज़ाती के साथ है। नसरनी अल्लाहु, अल्लाह हेल्प्ड मी, अल्लाह ने मेरी मदद की। ज़रबतनी अल मुअल्लिमतु, द लेडी टीचर, यानी मुअल्लिमतु द लेडी टीचर, ज़रबत माने मारा, यानी पीटा, किसको, नी यानी मुझे, द लेडी टीचर बीट मी। तो यहाँ भी देखिए, या क्या है, ये मुतकल्लिम का है, यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ज़रबतनी यानी मुझे मारा, तो ज़रबत के बाद नूने विक़ाया इसलिए लाएं ताकि ज़रबत की जो हरकत हो सलामत रहे। तो ज़रबतनी अल मुअल्लिमतु द लेडी टीचर बीट मी। इस कॉलम में हमने इस चीज़ को सीखा कि हमारा मफ़ऊल बिही कभी कभी ज़मीर की शक्ल में आता है, और जब ज़मीर की शक्ल में आएगा और फ़ेल से मिला हुआ होगा, तो उसके बाद अगर हम फ़ाइल ज़ाहिर तौर पे लाते हैं तो मफ़ऊल बिही के बाद रखते हैं, जैसे नसरहुम अल वज़ीरु, नसरनी अल्लाहु। और अगर मफ़ऊल बिही या है तो या से पहले हम नून विक़ाया लाते हैं,
ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک کلاس آپ لوگوں کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب انہی تینوں مثال میں جن جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اب انہی کو ہم اس ٹیبل میں، ہم اس سلائیڈ میں انہی باریکیوں کا ایک مرتبہ اعادہ کر لیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے تینوں ABC سلائیڈ کے ذریعے جو کچھ ہم نے باریکیوں کو سیکھا ہے، یعنی فعل لازم اور فاعل، فعل متعدی، فاعل اور مفعول بھی، دوسرا سوالیہ جملہ، فعل مفعول بھی کس طرح ضمیر کی شکل میں کس طرح آئے گا، ان تینوں چیزوں کو جو ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ باریکیوں کو بتایا ہے، اس کا اب ان سلائیڈ میں ہم آپریشن کریں گے، اس کا اعادہ کر کے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے، فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، جو پہلے ہی میں نے بتایا، ایک فعل ہوتا ہے لازم، دوسرا فعل ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم کو انٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں، جو فعل اور فاعل دو پہ مکمل ہو جاتا، ورب اور ڈوئر۔ دوسرا فعل متعدی، فعل متعدی میں کیا ہوگا، فعل، فاعل اور مفعول بھی یعنی آبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے۔ فعل لازم صرف فاعل پہ ہی پورا ہو جاتا ہے، اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے ٹو پولر سنٹینس، ایسا سنٹینس جس میں ٹو پولر ہوں گے، ایک فعل دوسرا فاعل۔ فعل فاعل، اچھا اب کیا ہے، فاعل کیا ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے، ویزیبل ناؤن، ایسا ناؤن ہوگا جو دکھے گا آپ کو۔ ڈیفینٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مثال میں ساری چیزیں دیکھی ہیں، ڈیفینٹ مطلب معرفہ ہوگا، انڈیفینٹ کا مطلب نکرہ، جیسے ہم نے بتتن دیکھا تھا، یا ہیڈن ہوگا یعنی فعل ہی میں چھپا ہوگا، جیسے ضربتما دیکھا تھا، جس کے بارے میں ہم نے پہلی بھی یونٹ میں، پہلی کلاسوں میں ہم لوگوں نے اس پر ڈسکس کر رکھا ہے، وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب آگے ہم کیا دیکھیں گے، کچھ چیزوں کو اور ذہن میں رکھنا ہے، جس کی طرف اشارہ بھی میں نے کیا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے۔ فاعل حالت رفعی میں ہمیشہ آئے گا، تو کس میں آئے گا، نومینیٹو کیس میں آتا ہے۔ اگر اس پر کیا آئے گا، ضمہ آئے گا، جب نومینیٹو کیس ہے تو رفع کے ساتھ آئے گا، تو سب کو معلوم ہے۔ اب اگر وہ نومینیٹو کیس الف لام کے ساتھ ہے، یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا ہے، تو ہم کیا دیں گے، ضمہ آئے گا، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اور اگر ضمہ نکرہ کے ساتھ ہے، یعنی کیا ہے وہ، انڈیفینٹ ہے، تو اس پر تنوین بھی آئے گی، جیسے ہم نے بتتن دیکھا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہڈن والا ہے تو وہ بھی حالت رفعی میں ہوگا، نومینیٹو کیس میں مانا جائے گا، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے پہلے گروپ میں، پہلی والی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ سارے فعل ہمارے کیا تھے، فعل لازم تھے، سنٹینس کس پہ پورا ہو رہا تھا، فعل اور فاعل پہ، کہیں کہیں میں فاعل ظاہر ہو رہا تھا، کہیں کہیں میں فاعل ہڈن بھی تھا۔ اب کیا ہم دیکھیں گے آگے فعل لازم کی طرح دوسرا بی والی جو سلائیڈ تھی، اس میں کیا تھا، فعل متعدی یعنی ٹرانزیٹو ورب تھا۔ آپ کو معلوم ہے ٹرانزیٹو ورب فاعل کے ساتھ ساتھ کس کو بھی چاہے گا، مفعول بھی کو بھی چاہے گا۔ اور متعدن میں کیا کیا، وہ تھری پولر ہوتے ہیں، یعنی فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول بھی، تینوں چیز اس میں پائی جائیں گی۔ اب مفعول بھی کے لیے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو میں نے آپ کو اگزامپل ہی میں بتایا تھا کہ مفعول بھی کبھی کبھی الف لام کے ساتھ آتا ہے تو اس میں صرف فتحہ آئے گا، اور مفعول بھی ہمیشہ ایکوزیٹو کیس میں آئے گا، یعنی حالت نصبی میں آئے گا، اس پر زبر دیا جائے گا۔ اب اگر مفعول بھی نکرہ ہے یعنی انڈیفینٹ ہے، اگر مذکر ہے، گولتا کے علاوہ ہے، تو اس کے آخر میں الف لا کر کے تنوین دیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا خطابن، خطابن ایک لیٹر۔ اور اسی کے ساتھ اگر گولتا کے ساتھ ہے تو ہم اسی گولتا پہ ہی کیا پڑھ دیں گے، تنوین پڑھیں گے فتحہ کے ساتھ۔ ہم نے سب مثال میں دیکھ رکھا ہے، وہی چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ
अगर डेफिनिट है तो सिर्फ फतहा आएगा, और अगर इनडेफिनिट है तो फतहा आएगा तनवीन के साथ, और अगर ता नहीं है तो अलिफ लाएंगे जैसे खिताबन, और अगर ता है तो उसी के ऊपर हम क्या ले आते हैं, सिर्फ तनवीन ले आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दूसरे वाले में हमने सब पढ़ा था, मफ़ऊल बिही एक इंडेफिनिट नाउन था और एक क्या था, इट इज़ गिवन फ़तहा तनवीन के साथ, और मफ़ऊल बिही दूसरे मिसाल में क्या था, वो इंडेफिनिट और आखिर में ता था। तो इसको हम लोग क्या दिए थे, अलिफ लाए थे। अलिफ जैसे खिताबन वाली मिसाल थी, और इसी के साथ साथ अगर मफ़ऊल बिही ता पे ख़त्म हो रहा है तो उस पर हम सिर्फ फ़तहा दे देते हैं। क्या दे देते हैं, फ़तहा दे देते हैं। अगर हम पीछे चलेंगे स्लाइड की तरफ, हम स्लाइड पे चलते हैं, देखिए क़िस्सतुन है, क़िस्सतन है, गोलता है, सिर्फ हमने फ़तहा दे दिया। दरसा अलिफ लाम के साथ है, सिर्फ हमने फ़तहा दे दिया। खिताबन मफ़ऊल बिही है, यहाँ इंडेफिनिट है, ता नहीं है तो अलिफ यहाँ बढ़ाया ना, और यहाँ पे सिर्फ क़िस्सतन पे वो बढ़ा दिया। यही चीज़ उसमें सारी चीज़ें कही जा रही हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एनालाइज भी कर लेते हैं उसी मिसालों का। देखिए रकीबल वलदु, यानी द लड़का क्या हुआ, सवार हुआ। तो रकीबा क्या है, रकीबा वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। वलदु क्या है, उसका डूअर है। क्या है, मैस्कुलिन है, डेफिनिट है, इसलिए इस पर ज़म्मा आया तनवीन के साथ। बग़ैर तनवीन के साथ क्यों आया, क्योंकि वो मारिफा है, और मारिफा इसलिए आया क्योंकि वो फ़ाइल यानी डूअर है। दर्राजता क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, डेफिनिट नाउन है, इसलिए सिर्फ इसको फ़तहा दे दिए, इस पर तनवीन नहीं लाए। समझ में बात आ गई। उसी चीज़ को एनालाइज करके दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी मिसाल में क्या था, तक्तुबु बिंतुन, लड़की लिखती है। क्या लिखती है, खिताबन एक ख़त। यहाँ खिताबन क्या है, तक्तुबु क्या है, वाहिद मुअन्नस गायब है। डूअर क्या है, फेमिनिन है, और जो है बिंतुन आ गया। क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इसलिए इस पर हम तनवीन लाए। और तनवीन पेश के साथ इसलिए लेकर आए हैं, तनवीन पेश के साथ इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि ये क्या है, हालत रफ़ई में है। सो इट हैज़ गॉट ज़म्मा विद तनवीन, तनवीन के साथ ज़म्मा दिया गया। खिताबन इंडेफिनिट है और हालत नसबी यानी मफ़ऊल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ए फ़तहा दिया गया तनवीन के साथ, और अलिफ का भी इजाफ़ा इसलिए किया गया क्योंकि उस पे आखिर में गोलता नहीं है। द केस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ फर्दर इंडिकेटेड बाई एडिशनल अलिफ इन इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट, यही बात कही जा रही है। अगर मफ़ऊल बिही ऐसा नाउन है जो नकिरा है और मुज़क्कर है, तो हम उसके आखिर में अलिफ बढ़ा करके तनवीन देते हैं। समझ में बात आ गई, उम्मीद है समझ रहे होंगे। यही चीज़ अगर मफ़ऊल बिही किसके साथ आए, नकिरा हो, और मुअन्नस यानी गोलता के साथ आए, जैसे क़िस्सतुन लिखा था, क़िस्सतन, क़िस्सतन कहा जाएगा, यहाँ अलिफ नहीं आएगा। क्योंकि क्या था, क्योंकि ये गोलता है, इसीलिए सिर्फ क़िस्सतन कहा जाएगा। अब कुछ और बारीकियां हैं जिनको हम समझते हैं कि देखिए इंग्लिश और अरबिक में थोड़ा डिफरेंस है। तो बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो कि इंग्लिश में वो ट्रांज़िटिव हैं, लेकिन अरबिक में वो इंट्रांज़िटिव बन जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग ज़ुबान में अलग अलग ख़ासियत पाई जाती है। तो इसको हमें क़तान नहीं समझना चाहिए कि कोई वर्ब फ़ेल लाजिम है तो इंग्लिश में जब उसका
ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी उसमें वो फ़ेल लाजिम ही बने, यानी इंट्रांजिटिव बने, ऐसा नहीं हो सकता, बदला जा सकता है। और उसी के साथ साथ कहते हैं फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है? एन अटैच पर्सनल यानी ज़मीर मुस्ततिर, कहते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे यानी मफ़ूल बिही के तौर पे कभी कभी ज़मीर भी आती है, और ज़मीर क्या होती है? ज़मीर मुत्तसिल आती। मुत्तसिल कहते हैं किसी से अटैच्ड होना, तो ज़मीर मुत्तसिल किससे मिली होगी? फ़ेल से। ज़मीर मुत्तसिल जैसे नसरनी, ज़रबहुमा, उसके बाद फ़ाइल ले आते हैं, वही चीज़ कही जा रही। ज़मीर मुत्तसिल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ज़मीर मुत्तसिल अपना फिक्सिंग एंडिंग भी रखता है, मालूम है। ज़मीर मुत्तसिल हुमा है तो हुमा ही पढ़ा जाएगा, ज़रबनी है तो या पे ज़ेर ही पढ़ा जाएगा। लेकिन एक किस केस में, अगर कोई पूछे कि किस हालत में है, तो हम कहेंगे एक्यूजेटिव केस में है, यानी हालत नसबी में है। हम इसको मिसाल से भी समझ लेते हैं। कॉलम सी में हमने सारी मिसालें देखी थी, या कॉलम सी ही देख लेते हैं। कॉलम सी हम देखते हैं, पीछे चलता हूँ, देखिए यहाँ है कॉलम सी, आप देख रहे हैं नसरहुम। हुम क्या है? मफूल है लेकिन फ़ेल से सटा हुआ है। ज़रबनी यहाँ है। नसरहुमा, हुमा क्या है? मफूल है लेकिन फ़ेल से सटा हुआ है। यही कहते हैं कि लेकिन इनकी हालत क्या होगी? हालत नसबी ही होगी, और क्योंकि ज़मीर का एक एराब होता है, हुमा ही पढ़ा जाता है, तो हुमा पढ़ा जाएगा। वही चीज़ उसमें समझाई जा रही है। चलिए कहाँ पे हम लोग थे? ए था मन नसरहुमा। मन क्या है? अदाते इस्तिफ़हाम है, आपको मालूम है। नसरा फ़ेल फ़ाइल है, फ़ेल मुतअद्दी है, यानी नसरा में हुआ ज़मीर फ़ाइल है, मैं बताया था पहले ही, फ़ेल फ़ाइल। और हुमा क्या है? ज़मीर मुत्तसिल है, क्योंकि ये फ़ेल से सटा हुआ है, और मफ़ूल भी है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिल करके ख़बर, ख़बर से होकर के जुमला फ़ेलिया बनेगा। और मन क्या है? अदाते इस्तिफ़हाम में से है। अब हम आगे चलें। आगे कुछ और चीज़ों को हमें जहन में रखना है। ज़मीर मुत्तसिल हमेशा क्या होती है? फ़ेल से सटी हुई होती है। इफ़ द फ़ाइल, अगर फ़ाइल क्या होगा? विजिबल नाउन है, यानी ऐसा नाउन है जिसको आप देख सकें, छिपा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? तो इट इज़ यूज्ड आफ्टर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की शक्ल में यानी ज़मीर की शक्ल में है, उसके बाद हम इसको ज़िक्र करेंगे फ़ाइल को। हालांकि तरकीब क्या है? फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी, मफ़ूल भी ये सबसे आखिर में आता है। लेकिन अगर मफ़ूल भी ही ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिल यानी फ़ेल से सटा हुआ है, और फ़ाइल ज़ाहिर लाएंगे, तो फ़ाइल को सबसे बाद में लाते हैं। उसकी मिसाल नसरहुम अलवज़ीरु, मिनिस्टर ने उनकी मदद की। ये भी बारीकी है, इसको आप लोग जहन में रखिएगा। और क्या चीज़ है जिसको जहन में रखना ज़रूरी है? अगर आपका मफ़ूल बिही या बने, ज़मीर मुत्तसिल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला या बने, तो क्या है? या पे कसरा आएगा, तो हम फ़ेल के एराब को सलामत रखने के लिए, बाकी रखने के लिए, या से पहले नूने विकाया लाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नूने विकाया। जैसे आप मिसाल देखिए, नसरानी, नसरा फ़ेल है, नून क्या है? विकाया है। या क्या है? मफ़ूल भी। अल्लाहु क्या है? फ़ाइल है। नसरानी अल्लाहु, अल्लाह हेल्प्ड मी। ज़रबतनी अलमुअल्लिमा, मुअल्लिमा टीचर बीट मी। ये सी वाले कॉलम में मिसाल गुज़र भी चुकी है, मैंने इसके तरफ इशारा भी किया था। तो जो जो बारीकियाँ हमने पढ़ा, अगर समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। और
वीडियो फिर से देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह सारा समझ में आएगा। अब जो कुछ हमने पढ़ा है, जो जो बारीकियां देखी हैं, तीन, एक फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, दूसरे कि मफ़ूल बिही किस तरह आता है। मफ़ूल बिही ज़मीर मुत्तसिल है तो मुक़द्दम हो जाएगा, फ़ाइल बाद में आएगा, या है तो नून वक़ाया लाते हैं। इन सब बारीकियों को हम जहन में रख चुके हैं। अब हम इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि जो कुछ सीखा हमें 100% मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको खुद आप करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लर्निंग बाय डूइंग हो सके। अगर ना आए तो फिर आप वीडियो देख करके उसको रिवीजन कीजिएगा। चलिए, क्लास लंबी हो जाएगी, अब मैं इसको फटाफट इसके एक्सरसाइज को हल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, पहली मिसाल में क्या है, पहली मिसाल में आपके सामने है इंग्लिश, अरबिक में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जो भी मिसाल होगी, एक होगी फ़ेल लाजिम और फ़ाइल की, दूसरी होगी फ़ेल मुतअद्दी और फ़ाइल की। यसबहु समकु फ़िल माई, देखिए इंग्लिश में फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल आता है तो उसी पैटर्न पे लिखेंगे। तो पहले फ़ाइल आएगा, द फिश हो गया। यसबहु मुजारे है, प्रेजेंट टेंस हम मान लेते हैं, आखिर में एस लाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। कहाँ तैरती है, इन द वाटर। द फिश स्विम्स इन द वाटर। दूसरा क्या है, सनाअत फ़ातिमा तु अश्शाया, फ़ातिमा ने चाय बनाई। तो पहले फ़ातिमा लाएंगे, सना यानी फ़ेले माजी है, परफेक्ट वर्ब है, तो क्या कहेंगे, मेड द टी। आतिशा अल्लाइबु वमा शरिबल मा, खिलाड़ी प्यासा हुआ और पानी नहीं पिया। फ़ेल माजी है, अल्लाइबु यानी खिलाड़ी, तो क्या कहेंगे, द प्लेयर। आतिशा थ्रस्टेड, थ्रस्ट माने प्यासा होना, थ्रस्टेड यानी प्यासा हुआ। इसको ये भी कह सकते हैं, इज़ थ्रस्टी यानी प्यासा हुआ, इज़ ला करके थ्रस्टी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम फ़ेल माजी है तो फ़ेल माजी ही की तरह इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, THIRST, थ्रस्ट ए वर्ब है, थ्रस्टेड, और क्या है, पानी नहीं पिया, एंड डिडंट, डिड नॉट, इस तरह भी लिखते हैं मिला करके, डिडंट क्या हो गया, ड्रिंक। क्या नहीं पिया, वाटर। क्या चीज़ नहीं पिया, पानी को। हरसल फल्लाहुल अर्ज़ा, फल्लाहु माने किसान, द फार्मर हरासा माने जोतना, तो क्या कहेंगे, प्लाउड। प्लाउ माने जोतना, माजी है, ईडी लाएंगे, फ्लाउड जोता, किसको जोता, अर्ज यानी द लैंड। हज़रतुन्ना, अब यहाँ फ़ाइल क्या है, मुस्ततिर है, यानी फ़ेल ही में मौजूद है। हज़रतुन्ना अल-फ़स्ल, हज़रतुन्ना यानी जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है, तो यू मैनी वेमेन। हज़रतुन्ना, हज़रतुन्ना को हम कहते हैं हाजिर होना, मौजूद होना यानी आना, तो हम क्या कहेंगे, केम। कहाँ आए, टू द क्लास। वक़रअतुन्ना अद-दरसा, एंड
और सबक को पढ़ा। एंड रीड, रीड रेड रेड कहते हैं लेकिन लिखा एक ही जाते हैं, द लेसन। चलें दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा 5 सेंटेंस हैं, इसको हमें अरबिक बनानी है। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलो आई वेंट टू द बाथरूम, तो क्या लिखेंगे, ज़हबतु मैं गया। टू के लिए इला लाते हैं, आपको मालूम ही है। बाथरूम के लिए हम्माम। एंड वॉश द हैंड, और हाथ धोया। व गसलतु, गसलतु हाथ, एक हाथ तो धोएंगे नहीं, आदमी के 2 हाथ होते हैं। द हैंड है, चलो यद ही कह देंगे हैंड के, तो हालांकि यदैनी भी कह सकते हैं। अल यद यानी हाथ को धोया। चलिए दूसरा क्या है, शी वॉश द फेस एंड हैंड, उसने चेहरा और हाथ को धोया, तो क्या कहेंगे, शी है। इसमें जितने फाइल हैं सब मुस्ततिर हैं यानी छिपे हुए हैं। शी के अकॉर्डिंग क्या हम कहेंगे, गसला गसला गसलु गसलत। क्या धोया, चेहरा, अलवजह। और क्या, हैंड। चलिए हैंड्स मान लें, अल यदैनी यानी दोनों हाथ धोया। अल यदा भी कह सकते हैं। यू डुअल मेन, डुअल फेमिनिन, टुक द बैग एंड वेंट टू स्कूल। बैग के लिए, बैग उठाने के लिए अखज़ा हम यूज़ कर सकते हैं। अखज़ती अखज़तुमा, तो हम क्या कहेंगे, अखज़तुमा। इसमें फेल फाइल दोनों हो गए। क्या उठाया, बैग। अल हकीबता, अल हकीबा, अल हकीबता बैग को, या कह देंगे अल हकीबतैनी, क्योंकि जब 2 लोग हो तो दोनों ने अपना अपना बैग उठाया, हकीबतैनी कह देंगे। एंड वेंट टू स्कूल, व ज़हबतुमा, कहाँ गए, इलल मदरसती। चौथा क्या है, द पीवेन स्वीप्स द रूम। पीवेन जिसको चपरासी कहते हैं, यानी रूम को झाड़ू देता है। कनासा यकनीसु माने होता है झाड़ू देना, तो क्या हम लाएंगे, यकनीसु। यकनीसु। और पीवेन को अरबिक में हम कहते हैं कादिहुन, अल कादिह। रूम को क्या कहेंगे, अल हुजरता। देखिए मफूल क्या हो, हालत नस्बी में, इसलिए इस ज़बर इस पे पेश। वी सिट ऑन द टेबल एंड रीड द बुक, हम टेबल पे बैठे और किताब को पढ़ा। क्या कहेंगे, सिट,
सिट मतलब बैठते हैं, तो क्या कहेंगे नजलिसु। कहाँ बैठते हैं, टेबल पे, अलत्ताविलती। व नक़रउ, किस चीज़ को पढ़ते हैं, अल किताबा। उम्मीद है समझ में आई होगी। दूसरी एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। इसमें क्या है, चेंज द माजी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू मुजारे और गिव वावेल साइन इन द सेम मूड। माजी को मुजारे में तब्दील करना है। माजी को मुजारे में तब्दील करना है, एकदम आसान है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। लीजिए, थोड़ा सा चौड़ा कर दें इसको आप लोगों के लिए। चलिए, सअलल मुअल्लिमु अल हम्मादा, तो इसको हमको मुजारे बनाना है। सअला को क्या बनेगा, यसलु। अल मुअल्लिमु हम्मादन, यहाँ देखिए हम्माद क्या है, मफूल बिही है और नकीरा है, इसलिए अलिफ ला करके तनवीन दिया, हम्मादन। लइबत तिफलु, लइबा का क्या होता है, यलाबु। ये तो आसान है, माजी को मुजारे बनाना है। अतिफलु, मा फतहा अलीजुन अल बाबा, अली ने दरवाजे को नहीं खोला। तो ला यफ्तहु अलीजुन अल बाबा। अब देखिए, माँ के साथ आपको मालूम है, माजी के साथ माँ आता है, मुजारे के साथ ला आ जाएगा। ला यहफजु, तो क्या कहेंगे, मा हफिज़ा। अम्मारुन अद्दरसा। तफरहु, तफरहु को क्या कहेंगे, फरीहत। अल बिन्तु, क्योंकि मुअन्नस है, बिद्दुम यति। अब इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन अरबिक एज इन द एग्जाम्पल। कहते हैं जो कुछ दिया है, जैसे दिया है हल रजात फातिमा मिनल मदरसती, डिड फातिमा रिटर्न फ्राम स्कूल, नाम रजात फातिमा मिनल मदरसती, हल तशरबुल मा, क्या तुम पानी पियोगे, ला ला अना अशरब अलमा, नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन अरबिक।
अरबिक में इसका जवाब देना है एज इन द एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि एग्ज़ाम्पल में मौजूद है। चलिए इसको जवाब देते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? हल अकलतल फतूरा, क्या तुमने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया? तो क्या कह देंगे? नाम। नाम के बाद कामा, अकलतु अल-फतूरा बन गया। अय शैइन अकलता, तो क्या कहेंगे? कौन सी चीज़ तुमने खाया? क्या कह देंगे? अकलतु अल-खुब्ज़ा, यानी और कुछ ला सकते हैं। अकलतु अकलतु अत्तुफ़ाह, यानी मैंने नाश्ते में सेब खाया, सेब खाया। व मांजो, मैंगो खाया, कुछ भी कह सकते हैं। मता कदीमता मिनल मदरसती, मदरसा से यानी स्कूल से तुम कब आयो? तो कहेंगे कदीमतु मिनल मदरसती क़ब्ला सातिन, सातिन मतलब 1 घंटा, 1 घंटा पहले आए। हल नजहती फिल इख्तिबार, क्या तू टेस्ट में पास हो गई? क्या कहेंगे? नाम, यानी यस। नजहतु, नजहतु फिल इख्तिबारी। माज़ा कतबतिल मुअल्लिमा, मुअल्लिमा ने क्या लिखा? तो क्या कहेंगे? कतबतिल अल-मुअल्लिमतु क़िस्सतन लिख देंगे, एक किस्सा लिखा। तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के क्लास में जो कुछ हमने सीखा, फ़ेल लाज़िम क्या होता है, फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है, फ़ेल लाज़िम सिर्फ फ़ाइल ही को चाहता है, फ़ेल मुतअद्दी मफ़ूल बिही को चाहता है। मफ़ूल बिही कभी कभी आपका क्या बनता है? ज़मीर बनता है, तो वो फ़ाइल पे मुक़द्दम हो जाता है। मफ़ऊल बिही जब आपका नकिरा होता है, मुअन्नस नहीं होता, तो अलिफ ला करके उसको तनवीन देते हैं। मफ़ऊल बिही हालत नसबी में होता है और फ़ाइल हालत रफ़ई में होता है। सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आखिरी स्लाइड में आप देख ही रहे हैं, इसके रिवीज़न के लिए आपको यहाँ से PDF मिल जाएगी। आप रिवीज़न कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोबारा समझ में नहीं आए, वीडियो फिर देखिए, फिर एक्सरसाइज को ख़ुद कीजिए। अगर जाते जाते लाइक करते जाइए, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, वो भी दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।